ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव परमात्मा के सभी नैनों के निवेदक ब्रह्मा बाबा के दिल तख्त नशीन आप सभी भारत के कोने कोने में तथा देश के 140 देशों के कोने कोने में विराजमान सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से संबंधित निमित्त ब्रह्मा कुमारी बहनें, टीचर्स व ब्रह्मा कुमार भाई सहयोगी और साथ में सारे विश्व को आध्यात्मिक रोशनी देने के निमित्त अपने प्रैक्टिकल कमल पुष्प समान जीवन से सबको प्रेरणा देने वाले गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले लाखों लाखों बहनें और भाई युगल मूरत सभी को दीपावली और नव वर्ष की शुभकामनाएं। आशा है आप सब ने दीपावली का सुंदर त्योहार बहुत भावना से, बहुत आपसी रूहानी स्नेह से अच्छी तरह से दीपकों की रोशनी के साथ साथ अपनी अंतर आत्मा की रोशनी को भी अच्छी तरह से प्रज्वलित करके सारे जग को आध्यात्मिक रोशनी से भरपूर किया होगा। इन दिनों में आप हम सब जानते हैं कई देशों में कोरोना काल का फिर से प्रकोप शुरू हो गया है और हम समझते हैं कि हमारे काफ़ी सारे भाई बहनें स्वयं को कोरोना के प्रकोप से बचा के चल रहे हैं। जो भी उसके लिए आवश्यक साधन हैं, आवश्यक दिनचर्या है, उसका ध्यान रख के चल रहे हैं। वैसे भी लौकिक में भी देखेंगे, लौकिक जन्म के जो ब्राह्मण हैं उनकी अपनी रस्मों रिवाज के अनुसार भी बहुत स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। कहीं भी कोई कार्य के निमित्त वो जाते हैं
तो बहुत सफाई से अपने हाथ वगैरह सब अच्छी तरह साफ करते हैं। स्नान भी अवश्य करते हैं और उनको देखने से भी लगता है सचमुच ये उच्च कोटि के भाई बहने हैं, ब्राह्मण हैं। इसी तरह से ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई, उनकी भी जीवन जो है वो जीवन शैली एक स्वाभाविक रूप से ऐसी बन चुकी है। अमृत वेले से लेकर के शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखते हैं और उसके कारण देखने में आता है कि जहाँ स्वच्छता है, जहाँ सफाई है और उसके साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान के और सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप अंतर मन की भी स्वच्छता है और अपने व्यवहार की भी शुद्धि है, तो ऐसे जीवन शैली व्यतीत करने वाले भाई बहनें बहुत ही खुश रहते हैं। खुशनुमा रहना एक निशानी है कि जब व्यक्ति के मन में बहुत ही भावनाएं पॉजिटिव हैं, उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, उसके अंदर कोई 5 विकारों के वश कोई संकल्प नहीं है और साथ साथ अगर वो अपने सोमान में रहते हैं, आत्म स्वरूप के अभ्यास में रहते हैं, शिव परमात्मा की याद में रहते हैं, तो उनके चेहरे पर हमेशा बड़ा सुकून देखने में आता है। बहुत शांति प्रिय व्यक्ति लगते हैं और जब भी किसी से कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे या बात सुनेंगे, तो हमेशा देखेंगे वो मुस्करा करके करेंगे। मुस्कुराहट जो है ये व्यक्ति के मन की पावनता की निशानी है, पवित्रता की निशानी है, स्वच्छता की निशानी है। तो ये एक बात मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति, वो आत्मा जिनका अंतर मन भी पावन है, श्रेष्ठ है, शुभ है और वो साथ साथ अपनी सुबह से शाम तक की दिनचर्या में बाहर की भी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, अपने सेवा केंद्र की सफाई या अपने स्थान, निवास स्थान, घर की साफ सफाई का बहुत उनको ध्यान रहता है। क्योंकि मन में क्या आता है, एक तो जो भी स्थान है, चाहे लौकिक घर है, चाहे सेवा केंद्र है, तो वो स्थान जैसे भक्ति मार्ग में पूजा के स्थान होते हैं, भक्ति के स्थान होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, मंदिर होते हैं,
तो वहाँ भले कितने भी लोग जाते हैं, कितनी भी भावना से जाते हैं, तो वहाँ देखेंगे कि हर ऐसे स्थान पर बहुत ही सफाई का ध्यान रहता है, स्वच्छता का ध्यान रहता है। बल्कि इतने तक देखा गया, जब भी कभी दीपावली का प्रोग्राम होता है तो बड़े बड़े स्थानों पर, मंदिरों में भी, और हरमंदिर साहब जिसको हम कहते हैं गोल्डन टेम्पल, सिख गुरुद्वारा अमृतसर का, वहाँ पर भी देखा गया चारों तरफ इस बात का सबको बड़ा ही ध्यान रहता है। बड़े बड़े लोग इस बात के लिए अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि वो गुरुद्वारे की चारों तरफ की जो परिक्रमा करने की स्थान है, या कहीं बैठ कर के गुरबाणी सुनने का स्थान है, ग्रंथ साहब सुनने का स्थान है, अरदास करने का स्थान है, सब स्थानों पर बहुत ही सफाई, स्वच्छता, सब बातों का ध्यान रखते हैं और खुद करके भी उस बात में बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। इसी तरह से लंगर जो होता है वहाँ पर भी बहुत सफाई से सारा भोजन बनता है और सबको भोजन स्वीकार कराया जाता है, क्योंकि ये जो कहावत है इंग्लिश की, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो परमात्मा की जो भी आराधना है, परमात्मा का जो भी आह्वान करना है, परमात्मा को जो भी उनका भजन करना चाहते हैं या उनको याद करना चाहते हैं, तो जिस स्थान पर वो करेंगे तो वहाँ का वायुमंडल बहुत साफ, स्वच्छ और खुशनुमा होना चाहिए। उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। इस हिसाब से सफाई के साथ साथ फिर अगरबत्ती भी ऐसी बहुत मीठी जिसकी खुशबू होती है, तो वो भी साथ में अगरबत्ती भी जलाई जाती है। दीपावली पर सब जानते हैं रोशनी भी खूब की जाती है। तो स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, अपने व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं और इसके साथ साथ अपने निवास स्थान का भी ध्यान रखते हैं, वहाँ भी स्वच्छता है। और दिवाली के दिनों में तो खास हर एक अपने अपने स्थान को बहुत अच्छी तरह से साफ स्वच्छ बनाते हैं और फिर दीपावली की रोशनी से सब अंधेरे दूर करते हैं। ऐसे जो भी त्योहार आते हैं, तो त्योहारों के टाइम पर जब स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और उस समय हर एक व्यक्ति अपने मन को भी बहुत स्वच्छ रखता है, श्रेष्ठ रखता है, तो देखा गया है उसके फलस्वरूप
समाज के अंदर जो भी भाई बहनें हैं सबको एक नई खुशहाली की फीलिंग आती है। हर एक के चेहरे पर खुशी नज़र आती है। खुशनुमा चेहरा जो है वो निशानी है कि अंदर से व्यक्ति बहुत ही शांति और सुख का आनंद ले रहा है। तो ये खास हर एक भाई और हर एक बहन, जो भी ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई हैं, चाहे वो सेवा केंद्रों पर रहते हैं, चाहे वो अपने अपने लौकिक घर में रहते हैं, लेकिन बाबा ने जो कहा है, लौकिक घर को भी इतना सुंदर स्वच्छ बना करके और उसको ये भी मान के चलो कि ये होवनहार देवी देवताओं का स्थान है। वर्तमान समय देवताओं से भी जिनको ऊंचा माना जाता है, सच्चे सच्चे ब्राह्मणों का निवास स्थान है। ब्रह्मा बाबा की संतान, शिव बाबा के पोतरे और पोतरियाँ, यूं तो सभी आत्मा रूप में तो पोतरे ही कहेंगे। तो जहाँ पर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की दिव्य संतानें रह रही हैं, तो उनको ये स्मृति रहती है कि हमें अपने स्थान पर, अपने बेडरूम को, अपने ड्राइंग रूम को, अपने डाइनिंग रूम को, हर कोने को बहुत साफ, स्वच्छ, श्रेष्ठ बना के रखना है, ताकि कोई बदबू ना आए और कोई भी प्रकार की उसमें ऐसी खुशबू ना आए, मैं खुशबू ही कह रहा हूँ, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी ना हो। तो जिनके घरों में इस तरह का ध्यान रहता है, जिनके सेवा केंद्रों पर इस बात का पूरा ध्यान रख करके और सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर रहने वाले सब भाई बहनें सदा खुश रहते हैं और सदा तंदुरुस्त रहते हैं। खुश रहने का तो आधार सबसे ज़्यादा हर एक ब्रह्मा कुमारी बहन और ब्रह्मा कुमार भाई जानते हैं कि जिस दिन आपका अमृत वेले का योग, जिसको कहते हैं, बाबा की याद का अमृत वेले बहुत अच्छा अनुभव किया हो, बहुत बाप दादा की समीपता का अनुभव किया हो और उसका आनंद प्राप्त किया हो, और फिर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के महावाक्य मुरली, उसका आनंद लिया हो, चाहे वो सुनी हो और चाहे पढ़ी हो, चाहे दोनों ही की हो, सुनी भी हो पढ़ी भी हो, तो देखा गया कि ऐसा जिनका नियम बना हुआ है जीवन में, उनको बहुत ही जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहती है। और जिस व्यक्ति को खुद अनुभूति होती है, वो तो जैसे जागती ज्योत की तरह है। जिस किसी से भी मिलेंगे तो उनका भी मन खुश हो जाएगा, उनके भी चेहरों पे रोशनी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, चमक आ जाएगी। तो ये विशेष बात जो भी ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई या घर में रहने वाले लौकिक अलौकिक
सेवाओं में रहने वाले ऐसे सभी भाई बहनों को विशेष अपने ऊपर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई जिसकी आप सेवा करते हैं वो आपके स्थान पर आ जाता है या आपके सेवा केंद्र पर आ जाता है और वहाँ आने के बाद देखता है कि यहाँ स्वच्छता की इतनी देखने में नहीं आ रही है, सफाई इतनी ठीक से नज़र नहीं आ रही है, तो वो कुछ कहेंगे नहीं। जो भी कोई ऐसे समझदार भाई बहनें होते हैं मुख से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आप देखेंगे बाद में उनको ऐसे स्थान पर आने में संकोच होता है। जबकि हम आप सभी का विशेष ये एक लक्ष्य रहता है कि पिता परमात्मा शिव का ब्रह्मा बाबा द्वारा जो इतना महानतम ज्ञान मिल रहा है, हमारा जीवन जिससे इतना श्रेष्ठ बन रहा है, तो ये तो हम हर एक को इसका संदेश पहुंचाएं, हर एक को ये संदेश दें। तो उसका आधार है एक तो स्वच्छता और दूसरा है खुशनुमा रहना। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आप देखेंगे कि कोई भी आपके पास आएगा वो बहुत खुश होगा, बहुत रिफ्रेश हो जाएगा और उसकी इच्छा होगी कि फिर जल्दी आपसे मिलेंगे, फिर जल्दी से आएं। और सेवा केंद्र पर तो एक प्रकार से मैग्नेट की तरह बाबा उनको खींचता रहेगा। हर सेवा केंद्र पर आकर के उसका लाभ लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो सभी बहनों और भाइयों से मेरी यही नम्र निवेदन है कि हर एक जो चाहता है कि हमारे तरफ भाई बहनें अधिक से अधिक संख्या में शिव बाबा के बच्चे बने, बाप दादा से पूरा लाभ ले सकें, रेगुलर स्टूडेंट बन के अपने जीवन को इतना भाग्यशाली बनाएं, तो उसके लिए विशेष अपने अपने स्थान पर इस बात की विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसको अंडरलाइन करें कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ सेवा केंद्र का जो वायुमंडल है वो बड़ा ही खुशनुमा होना चाहिए। उसमें स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, उसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और उसका आधार तो पहले ही बता दिया, प्रातःकाल की मेडिटेशन और फिर उसके बाद ईश्वरीय महावाक्य, उसका अध्ययन, उसका प्रसारण, वो सब होना चाहिए। ऐसा जब करते हैं तो सेवा केंद्र का वायुमंडल बहुत ही रमणीक और चुंबकीय बन जाता, मैग्नेटिक बन जाता है। मुझे तो अपना वो याद आता है, हम बहुत छोटे थे, 20 साल 21 साल की उम्र में जब बॉम्बे में सेवा केंद्र पर जाना शुरू किया, तो वहाँ जाने से पहले हम बॉम्बे के अच्छे अच्छे जो देखने योग्य स्थान या तो घूमने फिरने के वो वहाँ जाने का होता था। लेकिन जब से सेवा केंद्र पर जाना शुरू किया, वहाँ के भाई बहनों से मिलना शुरू हुआ, बड़ी दादियों से मिलना शुरू हुआ, बड़े दादाओं से मिलना शुरू हुआ और उनके साथ बैठ के कुछ रूहान उसका आनंद लेना और सेंटर का सारा
रहन सहन का ढंग देखा, कितनी स्वच्छता से रहते हैं, कितना सफाई से रहते हैं, उस बात को देख कर के और कहीं जाने का मन नहीं होता था। भले सेवा केंद्र वाटरलू मेंशन सेवा केंद्र कोलाबा में, उसके सामने रीगल सिनेमा था, रीगल सिनेमा में भी जाने का मन नहीं होता था, और भी किसी जगह जाने का मन। तो इसका एक ही कारण है कि वहाँ जो सेवा केंद्र है उसका जो वातावरण वो बहुत चुंबकीय था, क्योंकि वहाँ पर तपस्या की रेगुलर, क्या कहें, रेगुलर थी तपस्या, और उसके साथ में ज्ञान और योग के सिवा और किसी बातों में कोई डिस्कशन नहीं, कोई खींचातान नहीं। तो आज विशेष आप सब बहनों और भाइयों को फिर से, हालांकि मुझे पता है कि आप इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी आप जहाँ पर भी सेवा में हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, उसके आसपास भी इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ बहुत स्वच्छता से रहे, स्वच्छता हो और वायुमंडल बड़ा खुशनुमा हो। ओम शांति।